Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about Henry's law and its application. So Henry's law क्या होता है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. So see here Henry's law. The mass of a gas dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure of gas at constant temperature. मतलब constant temperature होना चाहिए. At constant temperature जो mass of gas हम dissolve करते हैं solvent में वो proportional होता है किससे? Pressure of gas से. मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ही अच्छी तरीके से गैसेस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पर मास ऑफ गैस डिसॉल्व बोला है. ठीक है, गैस का मास है तो हम मास की जगह पर हम मोल्स भी बोल सकते हैं, मोल्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, मोल क्या होता है? मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये जो मोलर मास है ये तो हर एक चीज का कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पर क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास. ठीक है, मोल किसके प्रोपोर्शनल है? मास के. तो हम बोल सकते हैं कि मास की जगह पर हम मोल्स बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? मोल्स ऑफ डिसॉल्व गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस. या फिर मोल की जगह पर हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, इस तरीके से. तो यहाँ पर m लिखा हुआ है, m मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व. तो गैस का मास, तो यहाँ पर मास है तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिखते हैं हमने. ठीक है, मतलब कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास क्या है? गैस का जो गैस है वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में. ठीक है, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में जब प्रेशर बढ़ाएंगे. तो यहाँ पर हमने मास m लिखा है. ठीक है, तो मास की जगह पर हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मोल भी बोल सकते हैं या मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं. तो m की जगह पर हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अब जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k आ जाएगा, kp. देन p यहाँ पर लाओ तो p इज इक्वल टू k का रेसिप्रोकल इंटू x. तो ये k क्या है? ये कांस्टेंट है. तो जब ये कांस्टेंट है तो k का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पर ये एक नया कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोल दिया? KH. तो यहाँ पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू KH x. तो ये KH क्या है? यही है हेनरीज कांस्टेंट. ये है हेनरीज इक्वेशन. ओके, P इज इक्वल टू KH x. देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. तो हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया. हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो गैसेस हम डिसॉल्व करते हैं गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रेशर से. मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो गैसेस वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में. अगर आप प्रेशर कम करते हो तो जो गैसेस है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे. तो यहाँ पर पहला यूज है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस एंड कोल्ड ड्रिंक्स. तो सोडा कैंस या कोल्ड ड्रिंक्स की पैकिंग में इसका यूज किया जाता है. तो यहाँ पर देखिए, सोडा वाटर बॉटल्स आर ऑलवेज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO गैस. तो हाई प्रेशर देकर इनकी पैकिंग की जाती है ताकि जो CO2 गैस हम फिल कर रहे हैं ना वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए. ठीक है, सॉल्युबल हो जाए. वहीं अगर आप उसका प्रेशर लो करते, मतलब आपने एक स्प्राइट का बॉटल लाया, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से वो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है. ठीक है, क्योंकि उसमें CO2 गैस है. CO2 गैस की वजह से वो जो टेस्ट आता है ना वो CO2 गैस की वजह से ही आता है. तो अगर आप प्रेशर रिलीज करते हो, उसको ढक्कन को खोलते हो, तो जो गैस होता है वो बबल्स फॉर्म में आपने देखा होगा वो बाहर निकल जाता है. तो प्रेशर आप जब डिक्रीज करोगे तो जो गैसेस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. देन सेकेंड यूज है इन डीप सी डाइविंग. तो डीप सी डाइविंग आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा आपने. जो
सी होता है, सी के अंदर जाते हैं एक्वेटिक लाइफ देखने के लिए, या जो नीचे प्लांट्स होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो जाते हैं, ब्लैक कलर का मास्क होता है, ठीक है, पूरा ये काला काला जो उनका भी जो भी कॉस्ट्यूम होता है पहन के जाते हैं, और यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में गैस होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस होता है। कौन सा गैस होता है? या तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है गैस का, या ऑक्सीजन हीलियम, या फिर ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन तीनों का मिक्सचर होता है। ओके, तो ज्यादातर ऑक्सीजन प्लस हीलियम ही वो लोग कंटेन करते हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है वो कम सोल्यूबल होता है। तो हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। तो यहाँ पर वही बोला गया है, देखिए, इन डीप सी डाइविंग में इसका यूज किया जाता है कैसे। तो वहां पर जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में मोस्टली वो लोग कौन सा गैस फिल किए रहते हैं, कौन से गैस का मिक्सचर होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कैरी वो लोग कम करते हैं, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा सल्यूबल होता है एज कंपेयर टू हीलियम। नाइट्रोजन इज मोर सल्यूबल देन हीलियम इन आवर ब्लड। तो जब डीप सी के अंदर जाते हैं ना, तो जो प्रेशर होता है ना वहां पर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? जो गैसेस है वो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो गैसेस डिजोल्व हो जाते हैं। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, जब प्रेशर ज़्यादा लगता है जो गैसेस होते हैं वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है। जब आप नीचे जाते हो, डीप सी में जाते हो, तो वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिजोल्व होने लगते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड्स में, हमारे बॉडी फ्लूइड में वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो इन डीप सी द प्रेशर इज हायर देन एट सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, डीप सी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। व्हेन डाइवर्स ट्राइज टू कम रैपिडली टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर, जब डाइवर्स क्या करता है? ऊपर आने लगता है, ठीक है। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो अचानक से एकदम फोर्स के साथ ऊपर आता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कम होने लगता है। जब प्रेशर कम होगा तो जो गैसेस है वो क्या करेंगे? गैसेस बाहर निकलेंगे बबल्स के फॉर्म में। जब प्रेशर कम होने लगता है तो जो डिजोल्व नाइट्रोजन है कम बैक फ्रॉम ब्लड, ठीक है, तो वो बाहर आने लगते हैं। जो डिजोल्व गैसेस होते हैं ना, जो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होता है वो हमारे बॉडी से, ब्लड से क्या होता है? इस तरीके से बाहर आने लगता है बबल्स के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से हाथ से बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगता है। एंड मेक बबल्स इन वेन्स, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में बाहर आते हैं ना, ठीक है, इससे क्या होता है? फटीग होता है, नौशिया होता है, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। हेंस डाइवर्स यूज ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम, इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हीलियम होता है ये कम सल्यूबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन ज़्यादा सल्यूबल होता है हीलियम से, हीलियम कम सल्यूबल होता है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जितना नाइट्रोजन गैस से होता है। ऑलराइट, तो ये थे एप्लीकेशन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, हेनरीज लॉ एंड इसके एप्लीकेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।